हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। और आज हम क्लास सेकंड का फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। ये लेसन आपको पहले एक्सप्लेन हो चुका है, तो अब हम आगे का एक्सरसाइज करते हैं। ये देखिए, इसके वर्ड मीनिंग थोड़ा सा ब्लर है मेरी स्क्रीन पे, तो आप प्लीज़ अपनी बुक से मैच कर लीजिएगा। फर्स्ट वाला क्रिएचर, ऑल लिविंग थिंग्स। सेकंड है आई थिंक ब्लर है, मुझे विजिबल नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ, आप कॉपी में से कर लीजिएगा। ऑल माइटी, वेरी पावरफुल। मल्टीपल क्वेश्चंस देखिए। गॉड मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, यहाँ पे आएगा कलर्स। यहाँ देखिए क्या है, गॉड ने ग्लोइंग क्या बनाए हैं, ग्लोइंग कलर्स बनाए हैं। ही गेव अस आइज टू सी देम। तो फर्स्ट वाले का क्या होगा, फर्स्ट वाले का कलर और सेकंड वाले में देम। अब हमको ट्रू फॉल्स करना है, तो ट्रू फॉल्स कैसे करेंगे। गॉड इज़ ऑल माइटी, ये ट्रू है, यस ये ट्रू है। गॉड गिव्स आइज टू फ्लावर, फ्लावर को आंखें दी हैं, नहीं दी। गॉड डिडंट मेक ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड, उन्होंने सारी चीज़ें नहीं बनाई, बनाई हैं, तो ये फॉल्स है। गॉड गिव्स विंग्स टू बर्ड, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन आंसर्स हम अभी थोड़ी लास्ट में करते हैं, ठीक है, जब तक हम अब ग्रामर प्रैक्टिस करते हैं। यूजिंग देयर इज एंड देयर आर। रीड दीज सेंटेंसेस। देयर इज़ अ रिवर, देयर आर बिग रोड्स इन द टाउन। सेंटेंस देखिए, रिवर के लिए देयर इज़ दिया है और बिग रोड्स और टाउन के लिए देयर आर दिया है। क्या डिफरेंस होता है। वी यूज़ देयर इज़ व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन और ऑब्जेक्ट। हम देयर इज़ का यूज़ कहाँ करते हैं, हम देयर इज़ का यूज़ करते हैं जहाँ पे हम वन पर्सन और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, मतलब सिर्फ एक के बारे में बात करते हैं। वी यूज़ देयर आर व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, और देयर आर की बात कब करते हैं, जब हम एक से ज़्यादा की बात करते हैं। समझ गए। देयर इज़ का यूज़ होगा जब हम एक पर्सन और एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, और देयर आर का एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट और पर्सन के बारे में बात करते हैं। अब इनको कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज को। मंकी ऑन ट्री, तो ये एक मंकी है, तो यहाँ पे आएगा देयर इज़। बनानाज इन द बास्केट, तो ज़्यादा हैं, तो देयर आर बनानाज इन द बास्केट। 3 ट्रीज इन द पार्क, 3 है एक से ज़्यादा, देयर आर ट्रीज इन द पार्क। 4th देखिए, बेबीज़ हैंड, देयर इज़ अ बॉल इन बेबीज़ हैंड, एक ही बेबी है। देयर आर 12 मंथ्स इन आ ईयर, 12 महीने, तो देयर आर। देयर इज़ अ शिप, एक ही शिप है, तो देयर इज़। अब देखिए आगे की एक्सरसाइज, जो टेक्स्ट बुक की लेसन वाली एक्सरसाइजेज है वो हम अपनी कॉपी में ही करेंगे, और ग्रामर वाली एक्सरसाइज हम अलग करेंगे, ठीक है, उसकी अलग कॉपी बनेगी। मैच द कॉलम ए विथ देयर अपोजिट्स इन कॉलम बी, तो यहाँ पे कॉलम ए को कॉलम बी से करना है। और उसके बाद में फिर हमें उन्हें यहाँ सामने, यहाँ पे फिर नोट डाउन भी करना है, ठीक है, यहाँ पे फिर उन्हें नोट डाउन करना है। तो बिग का क्या होता है, बिग का हमको पता है, बिग का स्मॉल, ब्यूटीफुल का अगली, ब्राइट डल, टाइनी ह्यूज HUGE, वाइस का फुलिश, समझदार का होगा क्या, मूर्ख, अपोजिट करना है ना। ओपन का क्लोज, नथिंग का एवरीथिंग, नोवेयर एवरीवेयर, ठीक है। अब देखिए क्रिएटिव राइटिंग देखिए। रीड द फॉलोइंग राइम्स केयरफुली। Three crows sat upon a wall, sat upon a wall. 3 crows sat upon a wall. On a cold and frosty morning, the first crow couldn't fly at all, couldn't fly at all. The first crow couldn't fly at all.
on a cold and frosty morning. The second crow was crying for his ma, crying for his ma. The second crow was crying for his ma on a cold and frosty morning. The third crow fell and broke his jaw, fell and broke his jaw. The third crow fell and broke his jaw on a cold and frosty morning. The fourth crow wasn't there at all. अब ये क्या है, ये आपका एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें इसमें से आंसर्स लिखना है। अब नीचे देखिए हम इसके आंसर्स लिखेंगे। 3 क्रोस कहाँ बैठे थे? सेट अपॉन, तो यहाँ पे आएगा सेट अपॉन आ वॉल ऑन आ कोल्ड एंड मॉर्निंग। कब बैठे थे? सुबह बैठे थे। द फर्स्ट क्रो कुडंट फ्लाई एट ऑल, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। द सेकेंड क्रो वॉज क्राइंग फॉर हिज मदर, दूसरा क्रो था वो अपनी माँ के लिए रो रहा था। द थर्ड क्रो फेल एंड ब्रोक हिज जो, JAW। द फोर्थ क्रो वॉजेंट देयर एट ऑल, और चौथा कौआ वहाँ पे था ही नहीं था। क्या है इस पैसेज में कि 3 कौए दीवार के ऊपर बैठे हुए थे। कब? सुबह, एक सर्द सुबह में, ठीक है। तो जो पहला कौआ था वो उड़ ही नहीं पाया, और जो दूसरा कौआ था वो अपनी माँ के लिए रो रहा था, और जो तीसरा कौआ था वो नीचे गिरा और उसने अपना दांत वगैरह, अपना जबड़ा तोड़ लिया, और जो चौथा कौआ था वो था ही नहीं वहाँ पे। तो ये हमारा पैसेज था और ये उसकी समरी हमने नोट डाउन कर दी। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स गॉड हैज़ मेड, गॉड ने कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं? God has made all the bright, beautiful, great, small, wise and wonderful things। तो ये आपका आंसर है। Why did God give us eyes? भगवान ने हमें आंखें क्यों दी? क्यों दी हैं? सुनने के लिए? नहीं, देखने के लिए। God gave us eyes to see all the things made by him। यहाँ पे ये दा है, THE। Why did God give us lips? भगवान ने हमें होठ क्यों दिए? किस लिए दिए हैं? God give us lips to speak, बोलने के लिए। Does God do all the things well? क्या भगवान हमेशा सारी चीज़ें अच्छी करता है? Yes, God does all things well। So ये हमारा फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। अब हम सेकंड लेसन कंप्लीट करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड सी यू।